चिड़िया की चतुराई। एक जंगल में घने पेड़ पर कई पक्षियों के बीच एक चिड़ा पीहा और एक चिड़िया गोरी ने भी अपना घरौंदा बनाया था। चिड़िया गोरी बहुत चतुर और मेहनती थी, जबकि चिड़ा पीहा मोटी बुद्धि का आलसी पक्षी था। चिड़िया गोरी बोली, अजी सुनिए, मैं जा रही हूँ खाने का इंतजाम करने और तुम बच्चों का ध्यान रखना। चिड़ा बोला, हाँ हाँ चली जा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बच्चों के पास ही बैठूंगा। चिड़िया बोली, तबीयत ठीक नहीं है तो खाने में क्या लाऊं? इस पर चिड़ा बोला, कुछ भी ले आना, सब कुछ चलेगा। घोंसले में जो कुछ था वो तो मैं खा चुका हूँ, फिर भी बहुत भूख लगी है। चिड़िया गोरी बोली, बीमारी में तुम्हारा ये हाल है कि बच्चों का खाना भी खा गए, अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। गोरी ने आसपास देखा तो उसे बड़ी घास में बहुत सारे बीज दिखाई दिए। वो उन बीजों को अपनी चोंच में डालकर घोंसले में ले आती है और कहती है, बच्चों देखो, मैं खाना लेकर आई हूँ, पेट भरकर खाना खा लो। बच्चे खाना खाने लगे और चिड़ा पीहा भी उनके साथ खाने बैठ गया। गोरी बेचारी बार बार जाकर सबके लिए खाना लाती और स्वयं सबके बाद खाना खाती और सबका ख्याल रखती। एक दिन गोरी खाने का इंतजाम करने अपने घोंसले से बाहर गई थी। उस दिन एक चालाक लोमड़ी पेड़ के नीचे आ गई और बोलने लगी, सुनो सुनो, जंगल की सरकार शेर ने मुझे बच्चों की गिनती का काम दिया है। बच्चों की सेहत ठीक रखने के लिए जंगल की सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसका पूरा काम मुझे दिया है। अब आप अपने सब बच्चों की गिनती करके मुझे बताओ, ताकि योजना सही ढंग से लागू हो सके। किसके घर में कितने बच्चे हैं? चिड़ा बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे भी 4 बच्चे हैं। लोमड़ी बोली, ठीक है, सबको नीचे लेकर आओ, मैं सबकी गिनती कर लेती हूँ, तभी सब बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। और बाकी पक्षियों को भी यह बात बता देना। चिड़ा बोला, ठीक है, कह दूंगा। मुझे अपने बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता होती है, मैं भी अपने बच्चों को लेकर नीचे आ जाऊंगा। इतने में चिड़िया गोरी वहां पहुंच जाती है और घोंसले में खाना रख देती है और कहती है, अजी आप बच्चों को लेकर नीचे क्यों आ गए? अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और दूसरे पक्षी भी लेकर आ गए, आखिर क्या चल रहा है? इस पर चिड़ा बोला, लोमड़ी बहन आई थी, उसने बच्चों की सेहत को और भविष्य को सुरक्षित रखने की एक योजना बनाई है। उसकी योजना के नामांकन के लिए बच्चों को घोंसले से बाहर लेकर आया हूँ। चिड़िया बोली, अजी पहले बच्चों को घोंसलों पर लेकर जाओ, उसके बाद इस लोमड़ी बहन की असलियत जानते हैं। इसके बाद चिड़िया गोरी उड़कर लोमड़ी के इलाके में चली जाती है। उसने छिपकर दोनों लोमड़ियों को आपस में बात करते हुए सुना। लोमड़ी दूसरी लोमड़ी से कह रही थी, अरे मंजरी, हमारी योजना सफल हो रही है, अभी कुछ ही देर में सब चिड़ियों के बच्चे नीचे आ जाएंगे और हम सबको खा लेंगे। तब दूसरी लोमड़ी ने कहा, अरे हाँ, नामांकन के बहाने हमारी तो बहुत बड़ी दावत हो जाएगी, अरे वाह। उन दोनों लोमड़ियों की बात सुनकर गोरी चिड़ैया उड़कर अपने इलाके में आ जाती है। उसने लोमड़ियों की खतरनाक चालबाजी की बात सब पक्षियों को और बंदर भाई मंगरू को भी बता दी। इस पर बंदर बोला, उन लोमड़ियों की ये मजाल, अभी उनकी पूंछ पकड़कर पटकता हूँ। इस पर चिड़िया गोरी बोली, नहीं भाई, ऐसा मत करो,
मैंने भी एक योजना बनाई है। बस सामने झोंपड़ी देख रहे हो, उसके अंदर लोमड़ियों को ले जाना है और फिर इसके बाद जेल की सजा सुनानी है। इस पर बंदर बोला, समझ गया समझ गया। कुछ ही देर में दोनों लोमड़ियां आ गई। आइए आइए सरकार, आपकी योजना हम सभी को स्वीकार है। हम सभी ने अपने बच्चों को झोंपड़ियों के अंदर रखा है, तो आप सब चलिए सबका नामांकन कीजिए और सबका भविष्य सुरक्षित कीजिए। लोमड़ियों ने कहा, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा काम किया है और हमारा काम भी और आसान हो गया है। जैसे ही दोनों लोमड़ियां झोंपड़ी के अंदर गईं, तभी बंदर भाई मंगरू ने झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। लोमड़ियां अंदर से दरवाजा पीटने लगी और बोली, अंदर कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हमें बाहर जाना है, बाहर निकालो। तब बंदर मंगरू भाई बोला, अंदर चिड़ियों के बच्चे नहीं, सांप और बिच्छू हैं। गोरी बहन, मैंने ही सांप और बिच्छू अंदर छोड़ दिए थे। इन दोनों का स्वागत भी तो ठीक ढंग से करना था। लोमड़ियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, अंदर अंधेरा है और सांप बिच्छू हमें काट लेंगे, हम मर जाएंगे, हमें बाहर निकालो। तब चिड़िया बोली, तुम हमारे बच्चों को खा लेना चाहती थी, अब तुम दोनों यही मरो, तुम्हारी यही सजा है। गोरी और मंगरू और सभी पक्षी दोनों लोमड़ियों को उस झोंपड़ी में बंद करके वहां से चले गए। इस तरह गोरी की चतुराई काम आई। दोनों लोमड़ियों ने सही सजा पाई।